हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क आदि एग्ज़ाम्स की पूरी रिटर्न की तैयारी को कराएंगे। इस बैच में हम जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो देखिए, इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है। कौन सा? न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो देखिए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण। क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पर? लंबाई के ऊपर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए, उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो देखिए, यह भी 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो देखिए, उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। क्या होगी? उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए, इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह p² 2m होगी। क्या होगी? p का स्क्वायर m2। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो देखिए, यह अपकेंद्रीय बल जो है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राप्त होता है। किसके कारण? पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, यह ऊर्जा जो है स्थिर ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण जो है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाना। ठीक है, क्या? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाना, जिसके कारण अंतरिक्ष यान भारहीनता महसूस करता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या है? तो देखिए, यह हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगने वाले बल होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न वस्तुओं पर लगने वाले बल हैं। ठीक है, तीसरे नियम के अनुसार एक ही बल 2 अलग अलग वस्तुओं पर प्रतिक्रिया और क्रिया करता है, जिसके कारण यह तीसरा नियम लगता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? तो देखिए, यह न्यूटन का गति का विषमक नियम या तृतीय नियम है। कौन सा? विषमक नियम या तृतीय नियम है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो देखिए, यह न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव होता है। किसके कारण? तीसरे नियम के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? देखिए, यह क्षेत्रफल अधिक होने से
दाब कम होने के लिए। ठीक है, क्या हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाए, इसलिए यह सलाह दी जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो देखिए 1951 में प्रारंभ हुई थी। कब? 1951 में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो देखिए यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो देखिए यह ओ पॉजिटिव। कौन सा? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। ठीक है, यह सर्वदाता रक्त समूह होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए यह होती हैं 206। कितनी हड्डियां? 206। लेकिन नवजात शिशु में 300 से ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितने से? 300 से ज्यादा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो देखिए इससे विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इससे मलेरिया रोग होता है। कौन सा? मलेरिया रोग। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो देखिए यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। किसने? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस ही सौर मंडल के खोजकर्ता भी हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो देखिए यह खगोलीय दूरी को मापने से संबंधित है। किससे? खगोलीय दूरी को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर? अमृतसर में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो देखिए यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो देखिए यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो देखिए यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो देखिए यह आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, और इसे किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आज हमने 15 महत्वपूर्ण साइंस और 15 ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और साथ ही साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।